गबन भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ता है। ये कहानी सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष को दर्शाती है और इसमें प्रेमचंद की शैली में समाज की विसंगतियों का चित्रण किया गया है। गबन भाग 1। कहानी की शुरुआत अहमदाबाद के एक छोटे से शहर में होती है। रमैया एक मध्यमवर्गीय व्यक्ति अपनी पत्नी राधा और छोटी सी बेटी के साथ एक साधारण जीवन जी रहा था। रमैया को अपने जीवन में कुछ अतिरिक्त चाहते थी। उसकी इच्छा थी कि वह अपनी पत्नी राधा को अच्छा जीवन प्रदान करे, जो अपने पति की सीमित आय से संभव नहीं हो पा रहा था। राधा की कुछ इच्छाएं थीं जो वह कभी अपने पति से व्यक्त नहीं करती, लेकिन रमैया ये जानता था कि वह अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता है। एक दिन राधा ने रमैया से कहा कि वह एक सुंदर गहना हार पहनना चाहती है। उसकी इस इच्छा ने रमैया को बहुत प्रभावित किया, लेकिन वह जानता था कि इस समय उसकी आय इतनी नहीं है कि वह इसे पूरा कर सके। राधा की यह इच्छा रमैया के दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। रमैया ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। वह गहने का सपना अपनी पत्नी को देने के लिए अपनी सीमित आय से बाहर जाकर किसी और रास्ते से पैसा जुटाने की सोचता है। वह जानता था कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे अपने आदर्शों से थोड़ा हटकर सोचना होगा। वह एक दिन अपने एक पुराने मित्र, जो व्यापार में सफल था, से मिलता है और उससे कर्ज लेने की सोचता है। कहानी में रमैया का संघर्ष और उसके दिमाग में घर कर चुकी इच्छाओं का स्पष्ट चित्रण किया गया है। वह अपने आप को एक अच्छे पति और पिता के रूप में साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए वह अपनी ईमानदारी को छोड़ने की सोचता है। गबन भाग 1 के अंत में रमैया का मन विचारों के द्वंद्व में फंसा हुआ होता है। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए एक गलत रास्ता अपनाने के लिए तैयार होता है, जो उसे बाद में कई समस्याओं में डाल सकता है। ये पहली भाग की कहानी है जो रमैया के संघर्ष और उसकी मानसिकता का परिचय देती है। बाद के हिस्सों में हम देखेंगे कि रमैया के फैसले का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और वह कैसे अपने जीवन के कठिन रास्ते पर आगे बढ़ता है। गबन हिंदी कहानी भाग 2। गबन भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रमुख उपन्यास है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को, विशेषकर उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को, बड़ी बारीकी से चित्रित किया है। गबन की कहानी मुख्य रूप से स्वार्थ, आत्ममूल्य और मानवीय संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ हम आपको गबन की पूरी कहानी के दूसरे भाग का विस्तृत सारांश देंगे। भाग 2 का सारांश। कहानी का दूसरा भाग मुख्य रूप से रामनाथ और उसकी पत्नी माला के रिश्ते पर केंद्रित है। रामनाथ एक ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन वह अपनी पत्नी माला की इच्छा को पूरा करने में असमर्थ रहता है। माला को शॉपिंग और महंगे कपड़े पहनने का बहुत शौक है और वह अपनी जिंदगी को आरामदायक और शानदार बनाने की ख्वाहिश रखती है। हालांकि रामनाथ की आर्थिक स्थिति इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वह माला की इन इच्छाओं को पूरा कर सके। माला का मन हमेशा इस बात को लेकर अशांत रहता है कि वह दूसरों से कमतर क्यों है। उसे अपनी जीवन शैली को ऊंचा करने की चिंता रहती है और यह चिंता उसे हर वक्त परेशान करती है। वह रामनाथ से हमेशा महंगे कपड़े और गहनों की मांग करती रहती है। इस परिस्थिति में रामनाथ की स्थिति बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी कारण वह धीरे धीरे गलत रास्तों पर चलने लगता है। रामनाथ एक दिन अपने दोस्तों से सुनता है कि वे एक खास तरह के व्यापार में पैसे लगा रहे हैं और उन व्यापारों में मोटा मुनाफा हो रहा है। इस उम्मीद में कि वह माला की इच्छाओं को पूरा कर सकेगा और अपनी स्थिति सुधार सकेगा, वह भी उस व्यापार में पैसे लगाने का निर्णय लेता है। हालांकि ये निर्णय उसके जीवन में दुख और समस्याओं का कारण बनता है। उसे जल्दी ही यह समझ में आ जाता है कि जो उसने किया वह एक बड़ी गलती थी। वह धीरे धीरे कर्ज में डूबता चला जाता है और उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसे अपनी पत्नी के सामने अपनी नाकामी स्वीकार करनी पड़ती है। वह माला से बहुत डरता है और उसे यह बताने की हिम्मत नहीं कर पाता कि उसने क्या किया। यह उसका गबन चोरी है जो उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए किया, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही दुखद होते हैं। रामनाथ अब अपनी पूरी जिंदगी में इस गबन के बोझ तले दबा हुआ महसूस करता है। समाप्ति और संघर्ष। कहानी के इस हिस्से में प्रेमचंद ने ये दिखाने की कोशिश की है कि मनुष्य अपनी कमजोरी और स्वार्थ के कारण गलत फैसले ले सकता है। रामनाथ का गबन न केवल उसकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ता है, बल्कि उसके परिवार के रिश्तों में भी दरार डाल देता है। इस हिस्से में प्रेमचंद ने समाज के उस पहलू को उजागर किया है जहां इंसान अपने स्वार्थ और दिखावे की दुनिया में खोकर अपने मूल्यों से समझौता करता है और इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। निष्कर्ष।
भाग 2 में हमें ये सीखने को मिलता है कि दिखावा और स्वार्थ केवल इंसान के जीवन को ही नहीं, बल्कि उसके रिश्तों को भी नष्ट कर सकते हैं। प्रेमचंद ने इस भाग में मानवीय कमजोरियों, लालच और संघर्ष को बहुत ही सहज और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया है। रामनाथ का गबन और माला की इच्छा पूर्ति की जिद की कहानी हमें ये समझाती है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और हमें समाज के दिखावे और विलासिता से बचना चाहिए।